तो आज हम लोग करेंगे कि हम लोग ने प्रॉपर ए बी टेस्टिंग फेसबुक के ऊपर किस तरह करते हैं। अब हम लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं दो रीजन की वजह से। नंबर वन, फाइंड आवर विनिंग ऑडियंसेस, एंड नंबर टू, फाइंड आवर विनिंग क्रिएटिव। ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग फेसबुक के ऊपर क्या करते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं। स्क्रीन नॉट शोइंग, स्क्रीन यहाँ से शेयर हो रही है, बाकियों ने मुझे बताया हो रही है, तो मोहम्मद सिकंदर चेक योर इंटरनेट। ओके। तो अब होता क्या है, जब हम लोगों ने वार्म अप कैंपेन चलाई थी ना, हम लोग इस तरह स्ट्रक्चर करते हैं। हम लोग वार्म अप कैंपेन चलाते हैं, 3 दिन चलाया, हम लोगों ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने जो मसले वगैरह फाइंड आउट किए वो मसले सेट किए, फिर दोबारा वार्म अप कैंपेन हम लोगों ने चला दी। अगर तो ऑडियंस चेंज करने की जरूरत थी तो हम लोगों ने ऑडियंस चेंज की, अगर वेबसाइट अगर क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत थी तो क्रिएटिव चेंज किया, अगर वेबसाइट के ऊपर सेट चेंजिंग की जरूरत थी तो हमने चेंजिंग करके तो वही ऑडियंस वही क्रिएटिव दोबारा चला दिया, अगर वेबसाइट की कोई चेंजिंग वगैरह थी। फिर हम उसे 3 दिन चलाएंगे, फिर हम उसे चेक करेंगे, तो इस तरह हमारा लेट से हफ्ता 10 दिन गुजर जाएगा, तो 9 से 12 दिन हमारे गुजर जाएंगे। आप इस तरह कर लें कि 9 to 12 days विल बी इन वार्म अप कैंपेन। 3 campaigns, each campaign will run for 3 days, and then you'll analyze it। ठीक है। और जब तक आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तब तक आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि फेसबुक के ऊपर आपको पर डे की स्पेंडिंग लिमिट लगी होती है, तो वो इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे। ये लोड हो जाए। गिव मी वन। जी सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अब आप लोगों ने सबसे पहले तो आना है यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर। एक्चुअली असल में आज थोड़ा सा नेट भी स्लो है। 1 सेकेंड, ये कोड में लगा दूँ। पेमेंट सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का ना, अभी तो ये कोर एड अकाउंट आ रहा है क्योंकि वो उसके पेमेंट का इशू है, बट यहाँ पे ना आप लोगों को लिखा आएगा कि आप लोगों की कितनी वो है स्पेंडिंग लिमिट अभी है, पर डे स्पेंडिंग लिमिट जो मैं आपको पहले दिखाया था। तो अगर वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ए बी टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। जब तक आप लोगों की स्पेंडिंग लिमिट इंक्रीज नहीं होती तब तक आप लोग इसी पे रहोगे। ओके। नो, लेट्स से हमारी स्पेंडिंग लिमिट इंक्रीज हो गई है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर कैंपेन चलाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इफ यू टेस्ट एन ऑडियंस और क्रिएटिव इन वार्म अप कैंपेन, डोंट यूज इट अगेन। ठीक है। और सबसे पहले और एक और ये चीज, इफ योर वार्म अप कैंपेन
इज गिविंग डबल आरओएस ऑफ ब्रेक इवन आरओएस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेक इवन आरओएस क्या होता है। उसका डबल आरओएस अगर आप लोगों को कोई कंपेन दे रही है, कीप इट रनिंग एंड स्टार्ट एबी एबी टेस्टिंग, अदरवाइज पॉज इट एंड ओनली स्टार्ट एबी टेस्टिंग। मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर तो एक ऐसी कंपेन, अगर आपने वॉर्म कंपेन चलाई है, उस पर कोई ऐड आपको ऑलरेडी आर ब्रेक इवन आरवर्स का डबल आरवर्स दे रहा है, तो फिर आप लोगों को उस कंपेन को बंद करने की जरूरत नहीं है, वो चलती रहेगी अलग से अपनी, और साथ आप लोग ए बी टेस्टिंग की एक अलग से कंपेन चला दोगे। ठीक है। लेट से वो नहीं परफॉर्म कर रहे, तब आप उसे बंद करके और सिर्फ ए बी टेस्टिंग को चलाओगे। ठीक है, वरना नहीं चलाओगे। अब ए बी टेस्टिंग करते कैसे हैं? सब कुछ सेम होगा, सेल्स पे रहेंगे, यहाँ पे आएंगे, सब कुछ सेम हम करेंगे। हमारा बट यहाँ पे जो बजट होगा ना, जो पर डे बजट होगा, बजट ऑफ एड सेट विल बी 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। अगर आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, तो उसकी जो 1/6 पार्ट होगा, मतलब कि अगर 3,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप लोग उसे डिवाइडेड बाय कर दो कि 6, जो बनेगा आपका 500 रुपीज। तो पर डे आपका बजट हो जाएगा 500 पर एड सेट। ये बेशक पाकिस्तान हो, बेशक इंडिया हो, बेशक यूएस हो, जो मर्जी हो, फॉर्मूला सेम है। प्रोडक्ट के प्राइस को 6 पे डिवाइड कर दो, जो आपके पास वैल्यू बचे वो यहाँ पे रख दो। और अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, तो उनकी एवरेज प्राइस निकालो, जो एवरेज प्राइस निकले उससे 6 पे डिवाइड करो, और जो भी आंसर निकले वो यहाँ पे आप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग अ 3,000 रुपीज प्रोडक्ट, तो मैं पर डे बजट यहाँ पे लिख दूंगा 500 रुपीज। लिखने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, जहाँ पे हमारे वो एक न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास ऐड आ जाएगा, ऐड के हम लोग बना लेंगे 3 डुप्लीकेट्स, क्योंकि हम लोगों ने ऐड को भी तो टेस्ट करना है ना। जिस तरह वार्म अप के अंदर हम लोग 2 से 3 ऐड चला रहे थे, इसके अंदर भी हम 2 से 3 एड्स को यूज कर रहे होंगे। और साथ साथ क्या करेंगे, एक हमारे पास ये बन गया, एक एड सेट बन गया। हम लोग क्या करेंगे, इसी एड सेट को यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट। अभी मुझे डुप्लीकेट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वो पेमेंट का इशू आ रहा है। बट जैसे आप लोग डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह एक और एड सेट नीचे बनाएगा विद सेम एड, जितने भी आपके एड्स होंगे। उसके अंदर जाके आपने क्या करना है, बस इंटरेस्ट चेंज करना है। इसका मतलब क्या होगा, यू एक वन कंपेन, 5 एड सेट, 3 एड्स पर एड सेट, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, डिफरेंट इंटरेस्ट इन ईच एड सेट। ओके। और और when you are doing A/B testing, you will also test broad या फिर ओपन ऑडियंस विद योर इंटरेस्ट। मतलब कि एक ऐसा एड सेट भी आप लोग टेस्ट करोगे जिसके अंदर आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिखोगे, जिसे हम ओपन या ब्रॉड टेस्टिंग कहते हैं। उसे ये पता लग जाएगा कि हमारा एड ब्रॉड पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इंटरेस्ट बेस जो होते हैं एड सेट्स, उनमें हमारा प्रोडक्ट या सॉरी हमारा एड किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। और इसमें क्या होगा, सेम 3 एड्स विल बी इन ऑल एड सेट्स। मतलब कि हर एड सेट्स के अंदर जो एड होंगे वो सेम होंगे। वो जो 3 एड एड सेट 1 में होंगे, वही 3 एड एड सेट 2 में होंगे, वही 3 एड एड सेट 3, 4, 5 के अंदर होंगे। ठीक है। इसे होता होगा क्या, अगर हम 5 डिफरेंट ऑडियंसेस को एक ही तरह का बजट और एक ही तरह का ऐड देते हैं, तो उससे हम लोग को पता लग जाता है कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी ऑडियंस बुरा परफॉर्म कर रही है। मींस इनपुट सबका सेम होगा, तभी हम लोग आउटपुट से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ज्यादा बेटर कौन सा है। अगर हर एड ऑडियंस का एड चेंज हो या बजट डिफरेंट हो, फिर तो हम उस चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा एड आपका एड सेट आपका अच्छा है और कौन सा एड सेट आप लोगों का बुरा है। ओके। ये करने के बाद आप लोग कर दोगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपके रूल्स लगते होते हैं, 3 डे रूल्स, 3 डे रूल इसे कह लें, 3 डेज रूल्स आपके लगती होती है। लगते कैसे हैं, लेट मी टेल यू दैट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये वाला एक कंपेन लेते हैं जिसके अंदर 3 एड सेट चल रहे हैं, और हर एड सेट के अंदर
अच्छा ऐड एक ही चल रहा है, चले एक ऐड है, दो ऐड है, फॉर्मूला सेम होता तो इग्नोर इट। तो आप लोगों ने करना क्या, पहला रूल लगता होता है हमारा 24 आवर रूल। इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जो आवर्स है ना, ठीक है, वी डिसाइड आवर्स अकॉर्डिंग टू द एड स्पेंड, नॉट द एक्चुअल आवर्स। मतलब कि 24 आवर का मतलब ये नहीं है कि अगर आज हम रात हम लोग ने 10 बजे ऐड चलाया तो कल रात 10 बजे हम लोग ने उसे एनालाइज करना है, नो। उसका मतलब ये है कि जो भी हमारा पर डे बजट था, जिस तरह यहाँ पे 3000 इज द पर डे बजट, तो जब 3000 रुपीज स्पेंड हो जाएगा तब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे 24 आवर कंप्लीट हो गए हैं। वो 9 बजे कर ले रात के, वो सुबह 6 बजे कर ले, वो रात के 11 बजे कर ले, वो जब भी अपना जो हम लोगों ने बजट दिया होगा वो स्पेंड करेगा, उसके बाद ही हम लोगों ने कंसीडर करना है कि यस दिस इज आवर, उसे क्या कहते हैं, आवर 24 आवर कंप्लीटेड। अब हम लोगों ने इसे एनालाइज करना है, ठीक है। अब 24 आवर के अंदर आप लोगों ने क्या क्या देखना है, चेक सीपीएम, चेक सीटीआर, चेक सीपीसी। मतलब कि इन शॉर्ट एनालाइज योर एड परफॉर्म, अपने ऐड की आपने परफॉर्मेंस को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए और आपने देखा कि मल्टीपल ऐड वगैरह जो मैं आपके सारे चल रहे थे, अभी एड सेट मैटर नहीं करता, सिंपल आपने यहाँ पे देखा, अच्छा इन सबका सीटीआर तो ठीक है, ओके है, इन सबका सीपीसी भी ठीक है, कोई 15 होना चाहिए, सीपीएम भी 300 के करीब करीब है, इट मीन के ये सारे ठीक है, हम इसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये वाला आपका 25 होता, या सीटीआर कम होता, या कुछ भी होता, तो हम लोग उस वाले ऐड को क्या कर देते, बंद कर देते, बाकी एड्स चलने देते। ओके। उसके बाद 48 आवर रूल, मतलब कि जब 2 दिन का बजट स्पेंड हो जाए, मतलब कि 3000 पर डे है, तो 6000 जब स्पेंड हो जाए उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, चेक वेबसाइट एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर चेक क्या करेंगे, चेक एटीसी, मतलब कि ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, या फिर आईसी जिसे चेकआउट इनिशिएट भी कहते हैं, इनिशिएट चेकआउट भी कह देंगे, या फिर ऐड पेमेंट इन्फो, एपीआई, मतलब कि ऐड पेमेंट इन्फो। वैसे ये इतने मैटर नहीं करते, तो ये दोनों चीजें करते हैं, चेक ऐड टू कार्ट एंड इनिशिएट चेकआउट। मतलब कि अब ऐड का काम खत्म, एड सेट लेवल पे आ जाओ। ये देखो कि 2 दिन बाद जब आपके ऐड चल पड़े, तो जिस जिसके ऊपर ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट नहीं आया होगा वो आप बंद कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इसकी बात करते हैं, अगर इसमें ना ना तो कोई ऐड टू कार्ट आया हुआ था, ना ही कोई इनिशिएट चेकआउट आया हुआ था, तो फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और कभी कभी ऐड टू कार्ट नहीं आता, इनिशिएट चेकआउट आया होता तो चलने दोगे। और अगर चेकआउट ऐड टू कार्ट आ गया और इनिशिएट चेकआउट नहीं आया तब भी चलने दोगे। मतलब कि दोनों में से कोई एक चीज आना जरूरी है, तो आपका वो एड सेट क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 72 आवर रूल। उसमें आप क्या करोगे, चेक वेबसाइट कन्वर्जन। मतलब कि आपने वही एडसेट चलने देना जिसने आपको सेल दी है। एग्जाम्पल के लिए इन दोनों ने कोई सेल नहीं दी, ऐड टू कार्ड दी है, सब कुछ किया, लेकिन सेल नहीं दी, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और इसको चलते रहने देंगे। ओके। और जब ये चलता रहेगा, क्योंकि ये चल रहा है, तो उसके बाद भी हमने कुछ चीज चेक करनी है, चेक इफ एक्टिव एड सेट इज गिविंग डबल आरओएस ऑफ ब्रेक इवन आरओएस। मतलब कि अगर ये चल रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आरओएस ये दे रहा है वो आपके ब्रेक इवन आरओएस से डबल होना चाहिए। अगर ये ब्रेक इवन से आरओएस से डबल नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं मसला जरूर है, या तो एड में मसला है, या ऑडियंस में मसला है, या आपके वेबसाइट में मसला है, ठीक है। लेट्स से ये ब्रेक इवन से डबल दे रहा था, ये दो नहीं दे रहे थे, अब क्या करें, हम लोगों ने इससे छोड़ना नहीं, ये चलता रहेगा, अब इसे छोड़ दो। हम इसके साथ इन दो को बंद करके, इन दोनों को बंद करने के बाद, या लेट से 4 थे तो एट अ टाइम दोबारा हम लोग क्या करेंगे, रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। मतलब कि
वो जो चल रहा है एक एड सेट वो चलता रहेगा, उससे नहीं छेड़ना आपने। आपने 4 एड सेट्स और क्रिएट कर लेने हैं विद डिफरेंट ऑडियंसेस, क्योंकि हमारे पास शुरू में 15 से 20 ऑडियंसेस थी ना, इंटरेस्ट थे। तो अभी तक तो हम लोगों ने वार्म अप के अंदर लेट से 3-4 को टेस्ट किया, 5 को अप कर लिया, टोटल 8 को तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी तो 12 हमारे पास पड़ी हुई है, 12 इंटरेस्ट है हमारे पास, तो उन्हें भी तो टेस्ट करना है। तो हम मुझे फिर दोबारा जो विनिंग होगा वो चलता रहेगा, जो जितने नंबर ऑफ एड सेट्स बंद होंगे उतने नंबर ऑफ एड सेट्स आप दोबारा क्रिएट करोगे, ताकि एट अ टाइम आपके हमेशा 5 एड सेट्स चलते रहे, 5 से ज्यादा या 5 से कम एड सेट्स ना चले। अब ये कब तक करते रहोगे, कब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, रिपीट मतलब अगेन एंड अगेन अंटिल यू फाइंड एटलीस्ट 3 विनिंग इंटरेस्ट एंड 1 विनिंग एड। ये तब तक आप लोग रिपीट करते रहोगे जब तक आपके पास 3 ऑडियंसेस और एक क्रिएटिव नहीं निकल आता जो कि विनिंग होगा। तब जाके आप लोगों की जो ए बी टेस्टिंग है वो आप लोगों की कंप्लीट होगी। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को। जब आप लोग की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लोग कुछ अरसे बाद स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्केलिंग भी हमारा मेरे पास अगला लेक्चर है। बट आप लोगों की जो है ए बी टेस्टिंग वगैरह ये सारा कुछ आप लोगों का इस तरीके से कंप्लीट होता है। और हम लोग अपने ये 3 इंटरेस्ट और एक क्रिएटिव हम लोग अपना विनर फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन की क्रीज है तो यू कैन आस्क मी। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी एम सिकंदर, आज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, होता ये है कि जब ये विनिंग एड भी हमारे सामने आ गया और विनिंग इंटरेस्ट भी सामने आ गया, हम्म। अब हम जितना टाइम टेस्टिंग के अंदर लगाते हैं तो उस टाइम तक चूंकि इसका बजट कम रखा होता है तो फिर ये लर्निंग लिमिटेड के अंदर जो है ना जाके रुक जाता है। तो अच्छा उसको मैं वहीं पे रहने दें, स्केलिंग उसके बाद शुरू करें फिर, या उसको उस दौरान स्केलिंग उसकी कर दें और बाकी टेस्टिंग भी करते रहें, ये मुझे क्लियर करना होता देखे मैं पता अभी 3 दिन के लिए तो आपका ऐड चला था ना। है। जी जी। तो जलट से एक विनर निकला वो आप चलने दोगे। वही बात है कि हाँ। 30 बाद वो लर्निंग लिमिटेड में आ जाएगा, तो क्या करोगे, दूसरे डुप्लीकेट कर एग्जैक्टली। दोगे, उससे वाले को बंद करोगे, वही डुप्लीकेट करके हाँ। दोबारा चला दो, क्योंकि वो तो विनर निकल आया ना, वो तो आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। ठीक। उसके ऊपर स्केलिंग अभी तो आप ठीक। स्टार्ट नहीं करोगे। स्केलिंग सारे एड सेट्स की एक साथ स्टार्ट की जाती है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक जी हो शहबाज अनवर, गया। आखिरी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था कि हम 5 इंटरेस्ट हमने डाले हैं और पाँच पाँच के अंदर जो है ना सेम हमारे ऐड चल रहे हैं पांचों के जी अंदर। जी। उसमें से 2 इंटरेस्ट जो हैं वो उनका सीपीएम सीटीआर और बाकी चीज़ें सारी सही हैं, हम्म लेकिन जो 3 हैं उनका सीपीएम और सीटीआर बाकी चीज़ें मतलब एनालाइज के हवाले से वो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम्म। इसका मतलब जो इंटरेस्ट हमने डाले हैं उनमें मसला है। यस, अगर एक ऐड किसी भी एक इंटरेस्ट पे अच्छा सीटीआर और अच्छा सीपीएम सीपीसी दे देता है, इट मीन्स कि ऐड का मसला नहीं था, वो जिस ऑडियंस को दिखाया जा रहा था उस ऑडियंस को वो ऐड पसंद नहीं आया। जी सही है, बस यही पूछ। जी। जी कलीमुल्ला, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अगर हम एक ही प्रोडक्ट का कोई कैंपेन चलाते हैं ना, तो हम्म। वहाँ पे सर हम एड टू कार्ट काउंट करेंगे या चेकआउट इनिशिएट? अगर क्योंकि सिंगल हमने नीचे सर नीचे ऊपर जो है ना हमने एड टू कार्ट और नीचे बाय इट नाउ का ऑप्शन दे रहे हैं ना उसको। देखें बता के, अगर सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट होती है ना तो वहाँ पे इनिशिएट चेकआउट ज्यादा देखा जाता है। वेबसाइट जो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, वेबसाइट पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, लेकिन हम कंपेन एक ही प्रोडक्ट का चलाते हैं या तो दो फिर भी का। अगर एक ही का चलाता है तभी मोस्टली आपका एड इनिशिएट चेकआउट ही देखा जाता है। और इनिशिएट चेकआउट का वो भी 8% होना चाहिए, इनिशिएट आठ चेकआउट तो परसेंट 8% होना चाहिए चेकआउट इनिशिएट। ओके सर। अच्छा सर, एक दूसरा क्वेश्चन, अब जो आपका फार्मूला है ना, मैं लास्ट प्रीवियस वीडियोज में भी ये देख चुका हूँ कि आप हम्म प्रोडक्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं 6 पे। हम्म सेम। तो सर अगर एक बंदा जो है ना इसी सेम इंटरेस्ट को, सेम प्रोडक्ट है, एक बंदा बजट दे रहा है 1000 रुपए और हम्म हम बजट दे रहे हैं फर्ज के सर 300 रुपए,
हम्म। तो बिडिंग में हम उसको सामने आ जाएंगे ऑडियंस को, या मैंने जो व्यूअर्स याद होंगे। रखिएगा, आप लोग का बजट आपकी रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। बिडिंग जो है ना, बिडिंग वो जी बजट पे सर। डिपेंड नहीं करती। बिडिंग डिपेंड करती है आपने कोई बिड विन करोगे या लूज करोगे। वो डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, आपका एड हम्म। कैसा है, बस। अच्छा, क्रिएटिव मतलब प्राइमरी टेक्स्ट ये सब कुछ मिला के। यस, ये और आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस, इन सब की बेस पे आप कोई बिड विन करते हो। उससे अच्छा सर, आपको वेबसाइट पर बिड सस्ती पड़ती है या महंगी पड़ती है। वेबसाइट परफॉर्मेंस में सर मैंने नोट किया है ना, एक एड सेट पे वेबसाइट परफॉर्मेंस ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज जो है ना, जो आपका फॉर्मूला है 70%, दूसरी एड सेट पे 50% या 52 इसका 62 मतलब इस यही है कि तरह। उस वेबसाइट का मसला नहीं है, आपकी ऑडियंस का मसला है। अगर जो मैंने वैल्यूज बताई हैं वो जी किसी भी सर। एक एड सेट पे अच्छी मिलती हैं, इट मींस हाँ। कि वेब उन सारी चीजें ठीक है, आपकी ऑडियंस खराब है। ओके सर। अच्छा सर, ये एडिशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? एक तो लिस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना फेसबुक में जो हम्म। उन्होंने, और कुछ के साथ तो वो एडिशनल इंटरेस्ट शो करते हैं। वो आप उन्हें एज अ नॉर्मल इंटरेस्ट ही कंसिडर करो फिलहाल। तो सर लिस्टेड इंटरेस्ट ठीक है, पावरफुल है, या एडिशनल इंटरेस्ट? दोनों ही परफॉर्म करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट आपकी याद रखिएगा 2024 में ना, इंटरेस्ट हम्म। जस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इनिशियल डायरेक्शन। वो भी 100% कंफर्म नहीं होता कि फेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाए। बट इंटरेस्ट से फायदा ये होता है कि आप इनिशियल बेसिस पे फेसबुक को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इन लोगों को ऐड दिखाओ। लेकिन नहीं, सर अगर आजकल, सॉरी सर आपकी बात, जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो लोग कहते हैं ना एडवांटेज प्लस चलाओ शुरू शुरू में, आपके जी शुरू सर। शुरू में एडवांटेज प्लस चलाना फजूल है। क्योंकि फेसबुक को हम्म। ये नहीं पता, क्योंकि डाटा नहीं है ना फेसबुक के पास आपकी और आपके ब्रांड से रिलेटेड, कि कौन से जी लोग आपको सर। इंटरेस्ट दिखाया, किन लोगों ने चीज परचेज की। तो वो शुरू में बहुत ज्यादा रैंडम लोगों को ऐड दिखाता है। किसी दिन बहुत ज्यादा सेल दे देता है, किसी दिन बहुत गंदी सेल दे देता है। जो अच्छा सर, स्टार्ट अब जी सर, मैं अभी तक जितनी भी एड मैं देख चुका हूँ ना, 80% सर जो है ना विदाउट इंटरेस्ट चला रहा है, और बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े, यहाँ तक कि एक बंदा जो वो चला रहा है अपना क्या नाम है, कोर्स बेच रहा है, उसका मैंने देख लिया, वो भी ब्रॉड कर रहे हैं। ये क्या सीन है सर? मैं वही बता, जब आपके एड अकाउंट में आपके पिक्सल में डाटा आ जाता है, आप लोग हाँ। तब आप लोग एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाओ तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। इवन कि अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है, ये जो है ये जो 3 मिलियन वाली स्टोरी थी ना, मैं पिछले महीने काफी लगा रहा था सितंबर में। जी सर, जी सर, जो आपका वो टारगेट है किया हाँ, वो। अब वो जो जी है सर। वो सारा का सारा मैंने एडवांटेज प्लस पे चलाया है। क्यों? मेरा अभी। वो जो ब्रांड है वो 6 महीने हाँ। पुराना है। हमारे पास 5,000 से प्लस ऑर्डर है। उस वजह से क्या हुआ है, जब मैं एडवांटेज प्लस चलाता हूँ तो मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डाटा है। फेसबुक उस डाटे की बेस पे जब फ्यूचर ऑडियंस को टारगेट करता है तो ज्यादा अच्छे तरीके से टारगेट करता है। तो सर उस पे तो आप लुक अलाइक ऑडियंस भी चला सकते हैं, वो भी नहीं चलाते हैं लोग। नहीं, देखिए, लुक लाइक भी आप चला सकते हो। ठीक है, आप हाँ। लुक लाइक भी चला सकते हो। लेकिन लुक लाइक हमेशा वो देखो, जब भी आप लोग कोई ऑडियंस देते हो ना फेसबुक को, वो हम्म। हमेशा बेटर परफॉर्म करती है एडवांटेज प्लस से। एडवांटेज प्लस में क्या होता है कि आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सोल डिपेंड करती है आपके क्रिएटिव के ऊपर या आपकी वेबसाइट के जी ऊपर। सर। लेकिन जी इंटरेस्ट सर। या लुक लाइक ऑडियंस देने का फायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस भी एक इनिशियल सपोर्ट दे देती है फेसबुक को कि इन लोगों को ज्यादा ऐड दिखाओ। तो सर यही तो मैं आपसे क्वेश्चन है ना, कि अगर आपके पास लेट सपोज 5,000 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, अब आप कहते हैं ना कि मैं उसको एडवांटेज प्लस पे चलाता हूँ, हम्म। 5,000 ऑर्डर करने के बाद सर अगर आप लुक अलाइक पे चलाते हैं ना, तो हम्म। बेटर परफॉर्म करने की चांसेस है। अच्छा, अब वही बात है कि लुक लाइक का साइज थोड़ा छोटा होता है ना। जो एडवांटेज प्लस वो तो पूरे पाकिस्तान में ऐड शो होता है, या अगर आप कुछ प्रोविंस हटा दो तो। इसलिए अगर आपने बहुत, आपका बजट ऐसे पर डे आपका बजट ही 1 लाख रुपए है, तो लुक लाइक हम्म। ऑडियंस वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जितना आपका एडवांटेज प्लस ऑडियंस परफॉर्म करेगी। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी। सर, लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ छोटा सा, वो जो आप सर कह रहे थे ना कि आपने 3 4 एड सेट को क्लोज करना है और नेक्स्ट इंटरेस्ट ढूंढना है, तो एंडिंग इस वाले सूरत में क्वेश्चन से सर। फिलहाल दूर है, ये वाला क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा अभी आपको। अच्छा ठीक है सर, ओके। ओके। जी सौरभ, आज योर क्वेश्चन। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर एक ये चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है 600 रुपये, हम्म। तो 600 डिवाइड बाई 6 करूंगा मैं हर जी। हेडसेट में। जी। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब तो वो बिल्कुल ही सर, वो तो बिल्कुल ही नॉमिनल, मतलब बिल्कुल मिनिमल नहीं, प्राइस आ जाएगा उसका, तो कोई वो मसला नहीं है। परफॉर्म 100 रुपीज, करेगा वो? 100 इंडियन रुपीज आएगा और आपका सीपीएम इंडिया में 80-90 रुपीज पड़ता है, तो वो आएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके है। सर, ओके, थैंक यू। ठीक है।
आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कल इसे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्केलिंग हमारा कल का टॉपिक है, कल स्केलिंग वगैरह करेंगे, फिर आगे से फर्दर करते जाएंगे। क्या रखिएगा अपना गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।